भोपाल गैस त्रासदी का हम जिक्र कर रहे हैं और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम आपको बता दें तो राज्य का नाम याद कर लीजिए मध्य प्रदेश का वो शहर जिसका नाम है भोपाल। 3 दिसंबर 1984 रात का समय यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी उस कंपनी से अचानक से एक टंकी जिस टैंक का नंबर था 690 नंबर टैंक से अचानक गैस का रिसाव होता है और गैस के रिसाव की वजह से 15,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। एक ऐसा जहरीला गैस जिसको कीटनाशक दवाएं बनाने के उपयोग में लाई जाती थी। एक ऐसा कीटनाशक दवा जिसको हम लोग खेतों में इसलिए डालते हैं कि इसको डालने से कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, चूहे मर जाएंगे, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इसके वजह से हमारा पर्यावरण कितना दूषित होता है, हमारे पर्यावरण में हम जो सांस लेते हैं उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी जो हमारी एक तरीके से कहें तो हमारे पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान पहुंचता है, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग अपने फसल को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो 690 नंबर टैंक था इसके फटने का रीज़न क्या था। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि 690 नंबर टैंक में पहले भी गैस आवश्यकता से अधिक भर के रखा जाता था और इस बार भी 690 नंबर टैंक में उसी तरीके से आवश्यकता से अधिक MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस आवश्यकता से अधिक भर के रखा हुआ था। तापमान इसका होना चाहिए 4.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस। और सबसे खास चीज़ बताएं कि मैनुअल जो था जिसको पढ़ के मजदूर ये पता कर सकते थे कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसका तापमान कैसे नियंत्रित करना है, वो मैनुअल इंग्लिश लैंग्वेज में इन अंग्रेज़ों के ज़माने का वो मैनुअल का प्रोसेस चलते आ रहा था। और वही मैनुअल होने के वजह से मज़दूर जो इंग्लिश नहीं जानते थे उस मैनुअल को समझ नहीं पाए और ना समझने के वजह से उसके साथ साथ एक और घटना हो गया। जो फ्रीजिंग प्लांट था, जो फ्रीजिंग यानी कूलिंग करने का काम करता था इस गैस को, उसको बंद करा दिया गया था कंपनी के अफसरों के द्वारा ताकि बिजली का बिल कम उठेगा। सोचिए कितना बेकार घटना था। फ्रीजर प्लांट बंद, तापमान 4.5 के जगह पे 20 डिग्री सेल्सियस, पानी का रिसाव हो गया। अब उस टैंक में पानी का रिसाव जैसे ही हुआ 690 नंबर टैंक में, पानी मिलते ही जो MIC होता है ना वो जहरीला गैस बन जाता है। अब पानी मिलते ही यह जो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था वो जहरीला गैस में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद पानी मिलने के वजह से MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था उसका तापमान बढ़ गया 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक। समझ सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक का मतलब है कि क्या हालत होगा किसी चीज़ का। टंकी अचानक से फट गया, उससे गैस का रिसाव हुआ और फटते ही पूरी तरीके से भोपाल शहर में एक डिजास्टर फैल गया, एक महामारी फैल गया। और इस महामारी के वजह से 15,000 लोग, टाइम बताया जाता है कि 45 से 60 मिनट यानी समझ रहे हैं ना, लगभग 1 घंटे के भीतर 30 टन गैस का रिसाव हुआ। और 30 टन गैस के रिसाव के कारण पूरे भोपाल शहर में 15,000 लोग, ये एक आंकड़ा है, इससे मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी। कई लाख लोग इससे एक तरीके से कहें तो इससे घायल हुए थे, इसके शिकार हुए थे, यानी इसका प्रभाव कई लाख लोगों पे पड़ा था। लेकिन उसके बाद इसका क्या रिजल्ट हुआ आज तक बताया नहीं गया कि उनको क्या मिला। ये एक डिजास्टर ही रह गया, पूरे इतिहास के लिए एक काला पन्ना रह गया। इसके लिए 1993 में एक स्मारक भी बनाया गया भोपाल में। लेकिन क्या स्मारक बनाने से उन लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं? कभी नहीं। हमें ऐसे जितनी भी कीटनाशी दवाएं हैं उनका उपयोग बंद करना चाहिए और हमें
साधारण तरीके से ही खेती करना चाहिए, जिससे जानवरों को भी बचा सकें, खुद को भी बचा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।